बहराइच से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक सनकी देवर ने पहले अपने ही बड़े भाई की हत्या की, फिर जेल से छूटकर अपनी भाभी से जबरन शादी कर ली और अब उसी महिला को 3 मासूम बेटियों समेत शारदा नदी में धकेल दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि महिला और बच्चियों की तलाश अभी भी जारी है। बता दें कि ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में मोतीपुर इलाके के चौधरी गांव का है। यहाँ सुमन नाम की महिला की शादी संतोष कुमार से हुई थी, लेकिन साल 2018 में जमीन और संपत्ति हड़पने के लिए संतोष की हत्या उसके छोटे भाई अनिरुद्ध ने कर दी थी। इस वारदात में जेल गया अनिरुद्ध जब जमानत पर बाहर आया तो उसने और भी खौफनाक काम किया। उसने अपनी ही भाभी सुमन को जबरन शादी के लिए मजबूर कर दिया, जिसकी एक 11 साल की बेटी नंदिनी थी और पति के कत्ल की गवाह थी। लेकिन आरोपी ने जबरन शादी कर ली और इस रिश्ते से 2 बेटियां अंशिका और लाडो पैदा हुईं। जैसे जैसे मामला कोर्ट में चला, अनिरुद्ध को सजा का डर सताने लगा। उसने पत्नी बनी भाभी सुमन पर दबाव बनाया कि वह बयान बदल दे, लेकिन सुमन ने मना कर दिया। यही बात अनिरुद्ध को नागवार गुजरी और 14 अगस्त को वह सुमन और बच्चियों को घुमाने के बहाने घर से ले गया और 15 अगस्त की सुबह लखीमपुर के खमरिया इलाके में शारदा नदी पुल पर पहुंचा। वहां उसने अपने साथी बालकराम की मदद से पत्नी और तीनों बच्चियों को नदी में धक्का दे दिया। मासूम बच्चियों और मां की चीखें शारदा की लहरों में डूब गईं। पुलिस ने आरोपी अनिरुद्ध को गिरफ्तार कर लिया है और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है, लेकिन महिला और बच्चियों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस टीमें नदी में लगातार तलाश कर रही हैं। भाई की हत्या, भाभी से जबरन शादी और अब मासूम बच्चियों के साथ ऐसी दरिंदगी, इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे बहराइच को दहला दिया है। आरोपी सलाखों के पीछे है, लेकिन मां और बेटियों की तलाश अब भी जारी है। थाना मोतीपुर में एक युवती के गायब होने की सूचना मिली और पुलिस के तलाश के क्रम में उस युवती की माताजी की तरफ से एक लिखित तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें उस महिला और उसकी 3 बच्चियों, जिसमें एक 12 वर्ष की, एक 6 साल की और एक 3 साल की, इनको उसके पति, जो वर्तमान में पति था, पहले देवर था, अब पति के रूप में रह रहा था, उसके और उसके एक साथी द्वारा हत्या करने के इरादे से ले जाकर के गायब कर देने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना पर तत्काल संबंधित धारा में अभियोग पंजीकृत करते हुए घटना के अनावरण के लिए पुलिस टीम लगी और इसमें जो नामित अभियुक्त है, जो गायब युवती थी, उसके पति, जो कि पहले देवर था अनिरुद्ध, उसको जब पकड़ा गया तो उसने घटना को करना स्वीकार किया और उसने बताया कि 2018 में उसके भाई संतोष का मर्डर हुआ था, जिसकी पत्नी थी जो गायब हुई है, और उस मर्डर में एक मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में अनिरुद्ध स्वयं जेल गया था अपने भाई की हत्या में, और वहां से आने के बाद में अपनी भाभी और उसकी एक बेटी दोनों को के साथ में रहने लगा, पति पत्नी के रूप में रहने लगे। बाद नहीं, दोनों साथ में परिवार वालों की मंजूरी से ही साथ में रह रहे थे और 2 बच्चियां और पैदा हुई। इस प्रकार से कुल 3 बच्चियां हो गई थी। अनिरुद्ध का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो मुकदमा लिखा गया था 2018 में मर्डर का, उसमें मुख्य गवाह के रूप में उसकी भाभी थी, तो वह चाहता था कि वह अपना बयान बदल दे